चलो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के हवाले से। जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं यूके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टडी के हवाले से, वहाँ पर जाने के बाद वर्क करना चाहते हैं, पीआरशिप लेना चाहते हैं, तो आज का जो एक ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये बड़ी प्रोडक्टिव साबित होने जा रही है उन लोगों के लिए जो यूके में स्टडी वीज़े के हवाले से जाना चाहते हैं। अब बात यह है कि वाई यूके स्टडी आपने क्यों जानने का प्लान बनाना है, इसके पीछे क्या ऐसे फैक्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है 90 QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको यूके में मिलती हैं। यूके मींस यूनाइटेड किंगडम। ये जो यूरोपियन यूनियन के जो हैं बाकी जो स्टेट्स हैं वो यूके में नहीं आती। यूके एक सेपरेट है और बाकी जो आपकी शेंजन स्टेट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो अभी मैं बात स्पेसिफिकली यूके की कर रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम की। अब इसमें नंबर सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 96% स्टूडेंट वीज़ा की जो सक्सेस रेशो है वो हमें देखने को मिलती है यूके में। और 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिलता है। मीन्स कि जब आप अपनी स्टडी यूके में ख़त्म करते हैं तो 2 इयर्स तक आपके पास टाइम है वहाँ पर जॉब ढूंढने के हवाले से, जॉब करने के हवाले से, और फिर ऑब्वियसली अगर आपको जॉब मिलती है तो फिर वो वीज़ा आपका आगे कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़े पर। और ट्यूशन फीस के हवाले से मैं बताऊँ तो अराउंड 10,000 पाउंड्स अप टू 46,000 पाउंड्स जो है पर ईयर की हमें जो ट्यूशन फ़ी देनी पड़ती है। स्कॉलरशिप्स के हवाले से बताऊँ तो 1,000 पाउंड अप टू 6,000 पाउंड जो है वहाँ पर इस ब्रैकेट में स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही हैं। और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम है, जस्ट 3 to 6 वीक्स का। ये कुछ रीजंस हैं। और अब इसके साथ अगर मैं आपको कुछ फर्दर रीजंस बताऊं तो जो आपको आपके लिए बड़ी अट्रैक्टिव साबित हो सकती है वो ये कि 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो यूके में एनुअली इनरोल होता है। मींस कि आप अगर दुनिया के किसी भी हिस्से से हैं तो आपको अपनी कौम के, अपनी नेशन के, अपने मुल्क के लोग वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके साथ अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ की तो हमें दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हमें कहाँ मिलती है यूके में, जिसमें ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है। और इन डिग्रीज़ की अगर आप यूके से कोई भी डिग्री करते हैं, आप बैचलर्स की, ग्रेजुएशन की, सॉरी बैचलर्स या मास्टर्स की, तो आपको एक ग्लोबली रिकग्निशन इस वजह से मिलती है क्योंकि जब आप जॉब हंट करने के हवाले से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और कहीं पर भी आप जाते हैं तो उन HR वालों को या उन कंपनीज को ये पता होता है कि इसने यूके से अपनी अगर डिग्री कंप्लीट की है तो उसकी एक जो रिकग्निशन है, एक ऑथेंटिसिटी है, वो मानी जाती है। क्योंकि बहुत सी दुनिया में पढ़े हुए लोग जो हैं आज जॉब्स कर रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो यूके से ही गए हुए हैं। तो एक ग्लोबल आपकी जो एक उस डिग्री की वर्थ और वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ अगर हम बात करें कि कॉस्ट के हवाले से तो USA और ऑस्ट्रेलिया से जो कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फ़ी है या अकोमोडेशन है या जो भी आपके एक स्टूडेंट की जो एक एक्सपेंस होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है USA और ऑस्ट्रेलिया से। ये भी बड़ा एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टॉप रैंक कंसिडर की जाती है। इसमें इंजीनियरिंग, बिजनेस, मैनेजमेंट, लॉ, आर्ट, डिज़ाइन। और इसके अलावा जब आप Tier 4 वीज़े पर जाते हैं तो फिर आप वहाँ पर अपनी जब स्टडी ख़त्म करते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट क्यों होते हैं, क्योंकि यूके जो है दुनिया की वन ऑफ द टॉप इकॉनमी है, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, उनकी अपनी इंडस्ट्री है, वहाँ पर उनकी अपनी एक इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, उनकी मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं। और दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल टॉप लीडिंग कंपनीज हैं उनके वहाँ पर हमें सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस यूके में देखने को मिलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज की। तो ओवरऑल हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यूके में एक शख्स अगर अपनी डिग्री वहाँ से कंप्लीट करता है तो उसको फर्दर वहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट है। ये कुछ रीजन है कि यूके एक वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल या बेस्ट एक ऑप्शन है आपको वहाँ पर पढ़ने के हवाले से, पढ़ने के बाद जॉब हंट करने के हवाले से। और या अगर आप जॉब नहीं मिलती या आप नहीं करना चाहते, जब वापस अपने होमलैंड में आते हैं तो यूके की डिग्री की वर्थ और वैल्यू जो है वो ग्लोबली है। अब इनकी जो इंटेक्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो मेन जो होती है वो सितंबर टू दिसंबर होती है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अगर हम विंटर इंटेक्स की बात करें तो ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक होती हैं। यूके यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से अगर मैं आपसे बताऊँ तो अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी 6,000 अप टू 25,000 पाउंड्स जो है, जिसमें यूनिवर्सिटी फीस और आपकी जो लिविंग कॉस्ट आती है। पोस्ट ग्रेजुएट्स के जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो 10,000 पाउंड्स अप टू 30,000 पाउंड्स है, जिसमें आपकी लिविंग और ट्यूशन फी उस यूनिवर्सिटी की इंक्लूड है। टॉप डिग्रीज हैं जिसमें आपकी ये PhD लेवल, उस पर जो है वो 13,000 अप टू 40,000 पाउंड्स। और
इनके साथ अगर मैं इन फीसिस के अंदर अगर मैं बताऊं तो अराउंड 800 अप टू 2000 पाउंड्स जो है वो आपका एक लिविंग एक्सपेंस कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ती है। अब मैं बात करूंगा कि यूके क्या जो स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए फॉर ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंस, और जो आपको अपनी स्टेटमेंट से उनको दिखाने बड़े ज़रूरी हैं, और आपको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ चाहिए जिसको हम CAS कहते हैं। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको आइल्स में कोई स्पेसिफिक बैंड्स लेने की रिक्वायरमेंट होती है, या अदर जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर आप बैचलर्स की डिग्री के लिए यूके में नॉर्मल कहीं पर अप्लाई करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो मिनिमम जो पॉइंट्स हैं आपकी जो CGPA आपकी जो डिग्री जो प्रीवियस आपके एकेडमिक रिकॉर्ड हैं उसमें 60% आपकी जो है ना मार्क्स होने चाहिए। आइल्स में ओवरऑल 6 बैंड्स होने चाहिए, मिनिमम 5.5 बैंड्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड उस पर 60% आपकी स्कोर होने चाहिए, और आइल्स में आपके 6.5 बैंड्स होने चाहिए, या 6 से कम बैंड्स जो है वो नहीं एक्सेप्टेबल। ऑब्वियसली उसके अलावा GMAT की ऑप्शन है, और इसके साथ आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब जो यूके का जो Tier 4 वीज़ा है ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होता है जो वहाँ पर स्टडी करने के वाले से जाते हैं। अब इसमें जो है Tier 4 की अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो 60 to 75% मार्क्स आपकी प्रीवियस स्टडीज़ में होने चाहिए। आपके पास कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ जो CAS होता है फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आपके पास प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आइल्स मिनिमम 5.5 बैंड, आपका जो एक फाइनेंशियल प्रूफ है जो आपकी ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट को कवर करेगा, आपके पास वो होना चाहिए, और आपके पास वैलिड मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर होंगे तो फिर आप जो है वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास स्टडी करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन यूके गवर्नमेंट आपको देता है। आप अगर यूके से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आप जो है अपने उस वीज़े को Tier 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं Tier 2 जनरल वीज़ा, जो वैलिड होता है 5 ईयर्स तक। अगर आपको जॉब मिलती है, आपके पास जॉब ऑफर लेटर होता है, और जब आपको Tier 2 कैटेगरी में जॉब मिलती है तो फिर ऑब्वियसली आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एनुअल सैलरी है वो 35,000 पाउंड्स जो है वो एनुअली होनी चाहिए। और अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद अगर आप Tier 2 का वीज़ा हासिल करते हैं तो आपकी सैलरी 20,800 पाउंड्स पर एनम होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम काम वहाँ पर अलाउड है फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें किसी भी हवाले से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपने जो एक मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस जो है वो वहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। और इसके साथ यूके की डिग्री की जो रिकग्निशन है वो वर्ल्ड वाइड है। आप अगर अपनी स्टडी को प्लान करते हैं या वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं यूके में, तो यूके की डिग्री और उसके बाद जॉब हंट करना, वहाँ का एम्प्लॉयर का एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके लिए एक बड़ा सॉलिड होता है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट होते हैं। और इन केस अगर आपको यूके में जॉब नहीं मिलती तो आपकी यूके की उस डिग्री की वैल्यू है कि आप फिर अपना वीज़ा अप्लाई करके शेंजन में जॉब हंट कर सकते हैं, जहाँ पर मोर देन 28 कंट्रीज आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।